जय हिंद बच्चों, गुड मॉर्निंग। ऑल ऑफ टॉपिक क्या वो बताने जा रहे हैं, फलनों का प्राचल रूप। क्या बोलते हैं? फलनों का प्राचल रूप, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ फंक्शन। तो फलन का प्राचल रूप, अभी तक हम फलन का ढेर सारा रूप पढ़े, फलन का ढेर सारा टाइप्स पढ़े हैं, उसमें से आज तक ऐसा नहीं था। लेकिन अभी आपको हम प्राचल रूप क्या कहता है इसके लिए थोड़ा समझिए। इसके ठीक पहले 5.3 जब पढ़ा रहे थे, एक लेक्चर डाले थे हम अस्पष्ट फलन और अस्पष्ट फलन के बारे में आपको बताया थे। वहाँ आपको बोले थे अस्पष्ट फलन वह फलन होता है जिसमें एक्स वाई को अलग अलग किया जा सकता है, बांटा जा सकता है, और अस्पष्ट फलन उसको बोले थे जिसमें एक्स वाई को अलग अलग नहीं किया जा सकता, उसको कहते हैं अस्पष्ट फलन। आज बेटा इस दोनों देखिए, आज इसका परिभाषा क्या थोड़ा समझ देखिए, लिखे हुए दो जो फलन ना तो अस्पष्ट होता है ना ही अस्पष्ट होता है, यानी कहने का मतलब समझ गए, ना तो अलग अलग है ना तो क्या है साथ साथ है, ना अलग अलग कर सकते ना साथ साथ कर सकते हो, तब ऐसे फलन को आप क्या करते हैं? प्राचल फलन। किस रूप बोलते हो? प्राचल रूप बोलते हो। तो अब इसका मतलब क्या हो गया? जैसे एग्जाम्पल्स आप समझ लीजिए, जैसे x बराबर x a cos थीटा, y बराबर a sin थीटा। इसके पहले जितना सवाल था वहाँ एक के को समीकरण से या एक के को व्यंजक से काम चल जाता, डिफरेंशिएशन निकल जाता था। लेकिन प्राचल फॉर्म में x अलग दिया रहेगा, y अलग दिया रहेगा, दो अलग अलग इक्वेशन है। अब आप बताइए, ये इस तक आप इसको क्या कहेंगे? प्राचल फॉर्म। ना तो अस्पष्ट है ना तो क्या है? अस्पष्ट है। ठीक है, ना एक्स वाई साथ साथ है ना एक्स वाई क्या है? पूर्णतः अलग अलग है। ठीक है, उसी तरह आप यहाँ देख लीजिए दो एग्जाम्पल। और इसको और बेहतर समझने के लिए 5.6 जो एक्सरसाइज आपका है उसका टोटल सवाल जो है फलनों के प्राचल रूप पर ही है। समझ गए? तो अब ये समझ, अब प्राचल क्या होता है? प्राचल रूप, फलनों का प्राचल रूप समझा। अब प्राचल क्या होता है, पैरामेट्रिक क्या होता है, इसके बारे में समझना है। उसकी परिभाषा आपको लिखे हुए दिए गए चर x तथा y, एक्स वाई के बीच संबंध स्थापित करनी, दोनों में कोई रिलेशन नहीं, ये अलग है, क्या है? अलग है। दोनों के बीच एक कोऑर्डिनेशन बनाने, संबंध बनाने के लिए जिन तीसरी चर राशि का प्रयोग करते हैं, क्या कहता है? जिन तीसरी चर राशि का प्रयोग करते हैं संबंध बनाने के लिए, उससे आप क्या करते हो? प्राचल। आप बताइए, एक्स वाई को जोड़ने के लिए, संबंध बनाने के लिए, ये तो अचर है, ये तो हो नहीं सकता है, यही थीटा में है, यही थीटा, दोनों को कुछ करेंगे इधर उधर, दोनों एक दूसरे से साथ आ जाएगा, कॉम्बिनेशन हो जाएगा, जुट जाएगा, तब आप उसको क्या करते हैं? प्राचल। थीटा क्या कहलाता है? इसका प्राचल। इस देखिए क्या है? टी है प्राचल। तो आप एक्सरसाइज 5.6 में जितना भी क्वेश्चन है उसमें सबसे पहले आपको प्राचल ढूंढना है, या प्राचल फॉर्मेट में है या नहीं है। यदि ऐसा आप करके समझ लेते हो तो आराम से सवाल बन सकता है। अब एक्सरसाइज 5.6 में लिखा हुआ है फलनों का प्राचल रूप का अवकलज ज्ञात करें, उसका कुछ कैसे निकालेंगे, उसके लिए बेटा नियम देखो यहाँ लिखे हुए हैं, या आपका नियम यहाँ लिखा हो, लिख लीजिए कॉपी पे। फलनों के प्राचल रूप का अवकलज ज्ञात करने का नियम, अवकलज कैसे ज्ञात करें। तो हम यहाँ आपको रूल्स बना दिए हैं, आप कॉपी पर लिखोगे और स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे, आराम से बन जाएगा। देखते पहला रूल क्या लिखे, सर्वप्रथम प्राचल ज्ञात करें। तो पहले क्या है, 5.6 सवाल बनाने से पहले आपको यह निर्देश देना है कि पहला सवाल होगा इसमें प्राचल क्या है, पैरामेट्रिक क्या होता है। समझ गए? अर्थात हम देखो लिखे ब्रैकेट में, इस ब्रैकेट को जरूर लिख लोगे, इसी से स्पष्ट हो जाए। एक्स तथा वाई को छोड़कर मौजूद तीसरी चर ही प्राचल कहलाता है। मौजूद तीसरी चर क्या कहलाता है? प्राचल। जैसे देखिए हाँ, एक्स वाई को छोड़ दिए, ये तो अचर राशि टी क्या है? प्राचल। ये अचर राशि एक्स वाई को छोड़ के थीटा क्या है? प्राचल। वैसे आप याद रखें, क्वेश्चन में 99% प्राचल क्या होता है? थीटा, टी, अल्फा, बीटा, गामा, ये सब है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट निकाल लिए, प्राचल खोज लिए। अब दूसरा क्या कहता है? एक्स तथा वाई का बारी बारी से प्राचल लिख दिए, थीटा या टी ये दो को मिलेगा के सापेक्ष अवकलज करें। एक्स का अलग, देखिए एक्स ये अलग है, इसका अलग थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना है, इस वाई का अलग डिफरेंशिएट करेगा। अब डिफरेंशिएट करो थीटा, ये क्या हो जाएगा? डी एक्स बटे डी थीटा, और ये क्या हो जाएगा? डी वाई बटे डी थीटा। यदि टी के सापेक्ष करेंगे तब ये क्या हो जाएगा? डी एक्स बटे डी टी, क्या हो जाएगा? डी वाई बटे डी टी। तो अब वही देखिए, वही ब्रैकेट में लिख दिए बेटा,
आप इसको नहीं देखिए ब्रैकेट लिख लीजिएगा आपने डी एक्स बटे डी थीटा या डी एक्स बटे डी टी या डी वाई बटे डी टी या डी वाई बटे डी थीटा याद करें। क्या कोई दिक्कत? नॉर्मल है, दोनों का दो रूप लिखा दिए हैं, कहीं न कहीं तो समझ में आएगा ही आएगा। तीसरा देखिए डी वाई बटे डी एक्स, आपको ये नहीं याद करना, फाइंड आउट करना बटे डी एक्स को क्या लिखना है बेटा, इसके बदले लिख देना डी वाई बटे डी थीटा डी एक्स बटे डी थीटा या डी वाई बटे डी टी या डी एक्स बटे डी टी। याद रखो, यदि यहाँ थीटा रहेगा तो थीटा वाला रखेंगे, टी वाला रहेगा क्या होगा टी वाला यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए चौथा क्या करना है, डी वाई बटे डी एक्स अर्थात ऊपर में डी वाई बटे डी एक्स है ना, अर्थात ये ऊपर, इसमें यही दोनों लिखाएगा। तो इस दोनों का मान आप पहले से जानते हैं, तो इसको अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे टी के साथ, डी एक्स बटे डी टी, वाई करेंगे डी वाई बटे डी टी, दोनों का मान यहाँ रख देंगे। यदि थीटा रहेगा ये डी एक्स डी वाई बटे डी थीटा डी एक्स बटे डी टी, दोनों का मान आप अलग अलग निकाल रहे हैं और उसको सिर्फ यहाँ क्या करना उठा के रख देना, जैसे रखिएगा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा त्रिकोणमिति का यूज होगा। त्रिकोणमिति का कुछ फॉर्मूला है जो आपको पहले दिखा चुके हैं 11th की त्रिकोणमिति का, उसका यूज कीजिएगा और आराम से एक बार ये आंसर मिलेगा। आप देखिए, आपको बताए थे कुछ ऐसा सूत्र होता है त्रिकोणमिति जो इसमें यूज होगा 5.6 में, तो कुछ जो VBI था जो मैक्सिमम यूज होता है बेटा, उसको हम आपके आगे लिख चुके हैं। जहाँ थ्योरी लिखेंगे उसके नीचे अब आप फार्मूला लिख देंगे, ज़्यादा यूज अच्छा रहेगा। अब देखिए साइन 2 थीटा याद होगा, बताए थे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसका कॉस 10 के रूप में होता है 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। उसी जगह यहाँ 2 थीटा क्या होगा, नीचे जब थीटा हो इधर भी थीटा बटे 2 थीटा बटे 2 हो जाएगा, जहाँ जहाँ थीटा हो जाएगा थीटा बटे 2। अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2, 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटे 2, वही 1 माइनस कॉस 2 थीटा होगा तो 2 साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा होगा 2 कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा थीटा, कॉस 2 कॉस थीटा इसका 4 सूत्र, साइन कॉस दोनों में ओनली साइन में ओनली कॉस ओनली क्या होगा 10 कॉस स्क्वायर थीटा बटे 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे 2, इसी बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2, इसी से ये बना है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, इसी से ये बना है, और 1 माइनस tan थीटा 10 स्क्वायर थीटा बटे 2 आप बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बटे 2। और तो फिर इसमें भी बेटा 2 थीटा रह सकता है, यहाँ 2 थीटा हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटे 2, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, अर्थात जहाँ जहाँ थीटा बटे 2 वहाँ क्या हो जाएगा थीटा। ठीक है, अब आपको देखते कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ सवाल है जो कि VBI है एक्सरसाइज 5.6 में। अब आपको हम यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, आप आराम से बनाओगे, चारों एक ही जैसा है, थोड़ा इधर उधर करोगे तो आराम से बनेगा, सिंपल सब सवाल। उसमें जो हमको थोड़ा सा टेढ़ा नजर आया बेटा, 4 नंबर हम बताने जा रहे हैं, 1 2 3 आप बना के भेजेंगे, गलत होगा तो फिर से देख लेंगे। ठीक है, तो 1 नंबर सवाल है, 4 नंबर सवाल बेटा x बराबर 4t और y बराबर 1/4 बटे t। तो आपको जैसे बोले थे प्राचल वाले फलन का अवकलज ज्ञात करने का नियम लिखाए थे। पहला नियम क्या लिखाए थे, देखिए कॉपी में, सबसे पहला ये नियम लिखाए थे प्राचल को पहचाने। यहाँ प्राचल बेटा क्या है, tn है, t, तो t जैसे हो गया तो अब दूसरा नियम क्या लिखते हैं, प्राचल के सापेक्ष दोनों को x और तथा y दोनों को बारी बारी से अवकलज करें। तो पहले x को कर लेते हैं, चूंकि इतना तो dw r2 क्या हो जाएगा t, तो क्या लिखेंगे dx बटे dt। याद है इसका मतलब लिखा है ऊपर d नीचे d, यहाँ x to x t to t y to y, क्लियर d लिए 4 बाहर dt बटे dt। तो आप याद कीजिए इसका आंसर सिर्फ 4 होगा, क्यों dt बटे dt 1 होता है, dx बटे dx 1, सेम ऊपर नीचे 1। अब आपका दूसरा y क्या है 4 बटे t, डिफरेंशिएट कीजिए dw/r2t क्या होगा बेटा dy बटे dt, इसमें भी 4 बाहर d1 बटे t बटे क्या हो गया dt। याद करो इसका आपको एक सूत्र लिखाए थे 4 गुना माइनस 1 बटे टी, इसका प्रोफेसर क्या लिख दिया आपको याद है 1 बटे x बटे dx का फॉर्मूला बताया है बेटा -1 बटे x स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा -1 बटे टी स्क्वायर था -4 बटे टी स्क्वायर। ठीक है, तो अब आपको ये मिलाना है
यहाँ और यहाँ दोनों जैसे निकल गया, पहला लागू हो गया टी प्राचल, दूसरा नियम डी एक्स बटे डी टी डी वाई बटे डी टी निकल, तीसरा क्या लिखा है डी वाई बटे डी एक्स, यही ना फाइंड करना था। बराबर क्या लिखेंगे, दो चीज लिखा है डी वाई बटे डी थीटा डी एक्स बटे डी थीटा, या डी वाई बटे डी टी डी एक्स बटे डी टी, यहाँ डी टी लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ प्राचल क्या है टी है। ठीक, तो अब आप बताइए दोनों का मान जानते, इसका मान क्या है -4 बटे टी स्क्वायर, और इसका मान क्या जानते हैं 4, तो नीचे में 4 रहेगा, ये 4 कट गया, -1 बटे टी स्क्वायर, आपका क्या हो गया, क्या कोई दिक्कत, वीडियो प्रश्न है, आप निश्चित बनाओगे, मुझे आशा है आपसे बन जाएगा। अब देखिए ये नंबर क्वेश्चन, x cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, ये तो x बराबर है y बराबर, पहले इसको हल कर लेते, बाद में उसको डिफरेंशिएट करेंगे, चूंकि मिटा लेते हैं, याद रखेंगे, बाद में लिखेंगे डी डब्ल्यू आर 2 थीटा, क्या होगा बेटा डी एक्स बटे डी थीटा, को यहाँ थीटा क्यों लाया सर, क्योंकि प्राचल क्या है टी थीटा है, इसमें टी था टी, तो थीटा थीटा, इसमें थीटा का डिफरेंस कॉस का माइनस साइन, याद है ना, और ये कॉस से इसका ही माइनस माइनस फिर क्या प्लस 2 साइन 2 थीटा, तो सर ये आप क्या कर दिए, इसलिए कर दे छोटे कि 2 थीटा का 2 होगा, लिख दिए राइट, आप यूज कीजिए। अब दूसरा देखिए क्या हुआ, साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, डिफरेंशिएट कीजिए डी डब्ल्यू आर 2 थीटा डी वाई बटे डी थीटा, साइन का क्या होता है कॉस थीटा माइनस 2 साइन कॉस 2 थीटा, कोई दिक्कत। अब आपको दोनों निकालने, क्या चाहिए आपको डी वाई बटे डी एक्स, यहाँ लिखे थे डी वाई बटे डी टी डी एक्स बटे, लेकिन यहाँ वो नहीं लिखे, यहाँ क्या लिखेंगे डी वाई बटे डी थीटा बटे डी एक्स बटे डी थीटा, मान रखिए इसका मान नहीं है कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा, और इसका मान प्लस वाला पहले लिख देते हैं 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, क्या कोई दिक्कत, समझिए, सूत्र लिख लिए, मिटा देते इसको, तब अब बताएंगे 6 नंबर। अब आप देखिए x के सापेक्ष करेंगे इसको, 6 नंबर, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष नहीं, हम जान बोल दिया आपको गलत करने के लिए, यहाँ प्राचल है थीटा, थीटा के सापेक्ष, याद करोगे डी डब्ल्यू आर 2 थीटा डी एक्स बटे डी थीटा, ये तो कॉन्स्टेंटल है बाहर, थीटा का सापेक्ष 1, साइन का क्या होता है कॉस थीटा। अब आप इसको लिखिए 1 माइनस कॉस, तुरंत आपको देखिए तीसरा या चौथा नंबर उसको लिखाए थे 1 माइनस कॉस थीटा, क्या होता है याद है 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2, माइनस होगा तो क्या होता है साइन, अब प्लस होगा क्या होता है कॉस, याद रखो। अब आप दूसरा क्या है y a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, तो डी डब्ल्यू आर 2 थीटा, कोई दिक्कत, डी वाई बटे डी थीटा, a 1 का 0, इसका क्या होता है माइनस डी, माइनस साइन 2 थीटा, क्या होगा माइनस ए साइन थीटा। अब देखिए 2 नंबर लिखाए थे साइन थीटा का सूत्र -2 माइनस ए 2 साइन थीटा बटे 2 इंटू कॉस थीटा बटे क्या हो गया, तो फाइनली क्या हो गया -2a साइन थीटा बटे 2 इंटू कॉस थीटा बटे 2। अभी जो आपको लिखाए थे क्या नंबर फॉर्मूला यूज किए हैं F2, और इसमें कौन नंबर लिखे F3। अब आप लिख लीजिए, दोनों निकाल ले, क्या निकाल डी वाई बटे डी एक्स, डी वाई बटे डी थीटा बटे डी एक्स बटे डी थीटा, मान रखिए इसका मान है -2a साइन थीटा बटे 2 इंटू कॉस थीटा बटे 2 बटे यहाँ क्या है 2a साइन स्क्वायर थीटा बटे 2,
ई और ये पूरे कैंसिल, ए कैंसिल, टू कैंसिल, तो माइनस कॉट थीटा बटे क्या है आंसर। ठीक है, आगे ठीक है। 8 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है, जो वीआई x बराबर ये लिखा, y बराबर ये लिखा। सबसे पहले इसको सब क्या है प्राचर, इसमें t, t के साथ में डिफरेंशिएट करेंगे, डी आर टू टी dx बटे dt। ए बार डायरेक्टली cos का माइनस साइन प्लस log का 1 बटे x, x का सम क्या है t बटे 2 और 10 क्या होता है sec स्क्वायर x और t बटे 2 का 1 बटे 2। कुछ बच्चा दिक्कत होगा, आप प्रयास कीजिए, जिसको आप चैन रूल में लगाइए, dy बटे dt, ये साइन में क्या होता है cos t। अब आप इसको क्या ज्ञात करें, dy बटे dx, चूंकि dy बटे dx क्या लिखोगे, dy बटे dt बटे dx बटे dt। इसका मान कहाँ यही ना, a cos t बटे, इसका मान ही लिखे a cos स्क्वायर t बटे साइन t, स्क्वायर इक्वल a कैंसिल, इधर का साइन ऊपर चल जाएगा, साइन t बटे cos t इक्वल टू क्या हो गया tan t। क्या कोई दिक्कत, आप आराम से बना सकते हो, सिर्फ यहाँ बेटा एक यूज किया। अब आप देखिए 10 नंबर सवाल मोस्ट वीवीआई सवाल, आप इस सवाल को बनाइए तो हमको लगता है कि ये जो सवाल है लॉन्ग शॉर्ट कहीं पूछ सकता है। ये 8 और 10 डिफरेंशिएट कीजिए, क्या है प्राचर इसमें थीटा, ठीक है ना जी, dx बटे डी थीटा, ए कांस्टेंट टर्म बाहर, साइन का cos का माइनस साइन थीटा। अब देखो ये u इंटू भी पर है, यदि e है u तो और e है तो क्या है v, u इंटू भी, एक को छोड़े दूसरे डिफरेंशिएट करें, थीटा को छोड़े साइन का क्या होता है cos, साइन को छोड़े थीटा क्या होता है 1। अब आप देखिए माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा कट गया जी, a थीटा cos थीटा, ठीक है। अब आप देखिए दूसरा, y बराबर लिखल है a साइन थीटा बीच में माइनस थीटा cos थीटा, इसमें प्राचर थीटा है, दूसरा तो हो ही नहीं सकता, दोनों सेम होगा, dw/2 थीटा, क्या लिखोगे dy बटे डी थीटा, a साइन में क्या होता है cos थीटा माइनस u इंटू भी, दोनों प्लस होता है लेकिन दोनों का माइनस कर, माइनस आ गए तो थीटा को छोड़ते हैं, साइन का क्या होता है cos क्या होता है माइनस, साइन को माइनस प्लस हो जाएगा साइन थीटा। अब बीच में होता है प्लस, लिख देंगे माइनस, माइनस गुना करेंगे थीटा के cos थीटा उतार देंगे। सिमिलरली ये क्या है u, ये क्या है v, आप कर लीजिएगा, cos थीटा प्लस में माइनस कट गया, क्या बचा बेटा a थीटा साइन थीटा। अब आपको चाहिए dy बटे dx, क्या लिख सकते हैं dy बटे डी थीटा बटे dx बटे डी थीटा, क्या है इसका मान देखिए तो n है a थीटा साइन थीटा, और इसका मान क्या है बोलो बोलो a थीटा cos थीटा, दोनों कट गया, साइन बटे cos क्या निकला tan थीटा। क्या कोई दिक्कत, क्या करेंगे, क्या नंबर सवाल कुछ नहीं है, x लिखा हुआ रूट अंडर a साइन इनवर्स t, y लिखा हुआ रूट अंडर a cos इनवर्स t। तब आपको dy बटे dx, इसके पहले जितने उसमें ज्ञात करना था इसे प्रूफ करना माइनस y बटे x, क्या करना है माइनस y बटे x साबित करके लिखना, तो कुछ नहीं, आराम से देखिए बनेगा। क्या प्राचर थीटा या t, ठीक है ना जी, dx बटे dt रूट अंडर, अच्छा इसको चेन रूल पे लगा देते हैं, a साइन इनवर्स t बटे a साइन इनवर्स t, रूट के अंदर क्या लिखा होगा a साइन इनवर्स t, a टू द पावर साइन इनवर्स t बटे d साइन इनवर्स t इंटू d साइन इनवर्स t बटे dt। आपको हो गया सर ये आप क्या किए, हम बताए कि रूट अंडर राउंड पूरे राउंड लिखो, ये पर जो हाथ है नीचे लिखो, इतना किए। अब आप देखिए इसका सूत्र होता है 1/2 रूट अंडर उतना a साइन इनवर्स t,
इंटू ए पर पावर एक्स का, ए पर पावर एक्स से होता है, और साथ में लॉग ए, और इसका होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत? थोड़ा बेटा आप यहाँ देखो, एक्स स्क्वायर बराबर लिखोगे ए साइन इनवर्स टी, तो कुछ नहीं किए, √100 स्क्वायर होगा। अब सबका आप मान रख दीजिए, बन जाएगा 1/2, इसका मान x है, x लिखे, इसका मान देखिए ऊपर से x स्क्वायर लिखे, log a लिखे, 1/√, क्या लिखे 1 माइनस टी, क्या लिखेंगे जी टी स्क्वायर। यहाँ तक बोलिए। अब आप देखिए ई एक्स स्क्वायर एक्स कैंसिल, क्या बचा x log a बटे 2√1 माइनस टी स्क्वायर, क्या निकला आपका dx बटे dt। अब आपको चाहिए y, तो y देखिए क्या है, y इक्वल टू √a cos इनवर्स t, क्या लिखा हुआ cos इनवर्स t। इस बार डायरेक्ट करेंगे dWR2t, इस लाइन को डायरेक्ट लिखते 1/2। यहाँ भी आप देखिए वाई स्क्वायर हो जाएगा ए साइन कॉस इनवर्स टी, लिख लीजिए तो 1/2 √a कॉस इनवर्स टी, ए कॉस इनवर्स टी का ए कॉस इनवर्स टी इंटू लॉग ए इंटू -1/√1 माइनस टी स्क्वायर। आपको सर क्या कर दिया, कॉस इनवर्स टी का क्या लिखो √1 होता है। अब मान रखिए 1/2, इसका मान y, इसका मान देखो y स्क्वायर, log a -1/√1 माइनस टी स्क्वायर, ये स्क्वायर लॉग कैंसिल, क्या बचा माइनस y log a बटे 2√1 माइनस टी स्क्वायर। ये ना चाहे। अब आपको क्या चाहिए dy बटे dx, क्या लिखेंगे dy बटे dt बटे dx बटे dt, इसका मान है -y log a बटे 2√1 माइनस टी स्क्वायर गुना। वो सब गुना खाए थे, ये सबसे नीचे होता, लेकिन नीचे का ऊपर नहीं कर देंगे, गुना हो जाएगा तो 2√1 माइनस टी स्क्वायर माइनस एक्स लॉग ए, ये ओके माइनस तो प्लस है। अब देखिए लॉग ए कैंसिल, पूरे कैंसिल, तो देखिए बचा -y बटे एक्स, ये साबित करना था। ठीक है, एक सवाल 7 नंबर बचा है जो लंबा है, उसको बताने के बाद आपको पता चलेगा, इसलिए वैसे 7 पूछा नहीं जाता करके, तो आप जो 5.6 में जितना भी सवाल था VVI सब है, आप एग्जाम्पल बना लीजिए तो बड़ी मजा आएगा बेटा, सबसे हल्का चैप्टर ये, नहीं कोई दिक्कत। आज आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।